आलोक कुमार जी हमारे साथ हैं। इनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और आप लोगों ने भी सुना होगा तो आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई होगी। और ये जो म्यूजिक है ये छठ महापर्व का है। छठ महापर्व जो कि बिहार की संस्कृति, बिहार की परंपरा और बिहार को प्रस्तुत करती है। कहते हैं कि बिहार ही एक ऐसी जगह है जहां पर डूबते हुए सूर्य की पूजा होती है। पूरा देश चमकते और उगते हुए दुनिया उगते हुए सूर्य की पूजा करती है, लेकिन बिहार एक ऐसा प्रांत है जो डूबते हुए सूर्य को भी इज्जत देता है, प्रतिष्ठा देता है और उनकी पूजा करता है। हमारे यहाँ बुजुर्गों को भी सम्मान देने की परंपरा है। तो जो बुजुर्ग मतलब डूबते हुए सूर्य को आप इस नज़र से भी देख सकते हैं, तो हम बुजुर्गों को भी, बूढ़ों को भी, वृद्धों को भी उतना सम्मान और इज्जत देते हैं। और इसीलिए छठ का पर्व पूरी देश और दुनिया में भी आज मनाया जाता है। जहां जहां बिहार के लोग हैं वो इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन इस बार एक कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है भाई? छठ किस दिन करें? छठ 18 तारीख को है या 19 तारीख को है? इसमें कंफ्यूजन है। तो आलोक कुमार जी हमारे साथ आज बने हुए हैं। आलोक जी, छठ का कंफ्यूजन है कि इस बार छठ किस दिन होगा। ज्योतिष सलाहकार हैं, वेद के बारे में जानकारी रखते हैं, शास्त्र के बारे में जानकारी रखते हैं और सनातन धर्म के बारे में भी अच्छी जानकारी रखते हैं आलोक कुमार जी। तो छठ कब मनाएं, इसके बारे में बताइए। देखिए, नमस्कार। सबसे पहले सारे दर्शकों को जय छठी मैया। सूर्यदेव आप सभी को सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे इस छठ पे। मैं यही कामनाओं के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। मुकेश जी, ये कंफ्यूजन है, कुछ लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट किया है, लेकिन जो छठ है वो 19 तारीख को ही मनेगा, क्योंकि हम लोग जिसका उदय तिथि होता है उसको मानते हैं। और जो उदय तिथि है, हमारा षष्ठी का जो उदय तिथि है वो 19 तारीख को है। 19 नवंबर के दिन जो संडे के दिन है, 7:23 तक षष्ठी है और 6:50 का सूर्योदय है। इसका मतलब जो सूर्योदय हुआ वो षष्ठी तिथि में हुआ, तो इसका मतलब षष्ठी तिथि का जो अर्घ है वो 19 तारीख को मतलब रविवार के दिन दिया जाएगा। वहीं पे जब ये षष्ठी तिथि दिया जाएगा तो आपका जो अगला दिन है सप्तमी का जो होगा, वैसे तो सप्तमी 5:23 पे ही समाप्त हो जा रहा है अगले दिन 20 तारीख को, लेकिन सप्तमी का अर्घ दिया जाएगा सूर्योदय के साथ में। और क्योंकि सप्तमी के उपरांत अष्टमी को पारण करने का व्यवधान है ये शास्त्रों के मुताबिक, तो उस हिसाब से इस बार जो छठ है ये 19-20 ही होगा, न कि 18 होगा। देखिए, लोक आस्था का महान पर्व है ये जितना तिथियों का पर्व है उससे ये पहला ऐसा पर्व है मुकेश जी जिसमें किसी पंडित की जरूरत नहीं पड़ती, किसी पुरोहित की जरूरत नहीं पड़ती, किसी मंत्रों की जरूरत नहीं पड़ती। वो गाना गाते हैं ना, कांच की बाहिये में हे बंगिया, जो गाना गाते हैं वो वेद मंत्रों से कम नहीं होता। इसमें अपनी माटी से जुड़ जाते हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं छठ महान पर्व है, छठ एक महान पर्व है, इसलिए कोई कंफ्यूजन ना करे। छठ 19 तारीख को है। 17 तारीख को दिन नहा खाए मनाई जाएगी। सारे व्रती नहा को खाएंगे, नदी में जाके नहाएंगे। अब तो नदी में बहुत कम लोग जा पाते हैं, तो घर पे ही नेमोनिशा से स्नान करके एक साफ सुथरे चूल्हे पे आप नहा खाए का प्रसाद बनाएंगे, जिसमें आप जो कद्दू की सब्जी बनाते हैं, चक्का बनाते हैं, आप अरबा चावल ये बनाते हैं वो बनाएंगे। उसके बाद 18 तारीख को खरना होगा, खरना का प्रसाद बनेगा 18 तारीख के संध्या में। और 19 तारीख को सांझ का अर्घ होगा। षष्ठी तिथि का जो अर्घ होता है, सूर्यदेव की जो उपासना होती है, छठी मैया की जो उपासना होती है, वो आपको 19 तारीख को होगा और 20 तारीख के सुबह में पारण हो जाएगा सप्तमी तिथि के उदयगामी अर्घ को देने के साथ। तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। अनिल राय जी, सोनू कुमार जी, निशा ठाकुर जी। देखिए, अनिल राय जी भी लिख रहे हैं कि शनिवार रविवार नहीं, रविवार और सोमवार, रविवार और सोमवार को ही होगा छठ। थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। 18 तारीख को खरना का महापर्व है। हमने अभी इस बात को लेकर अभी हमने बनारस से भी बात किया है, बनारस के भी कुछ पंडितों से हमारी चर्चाएं हुई हैं। बहुत चर्चा करने के बाद ही, जैसे कि अनिल राय जी लिख रहे हैं कि शनिवार रविवार को है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। किसी दिशाएं में, किसी गांव में ये प्रचलन बना दिया गया है कि षष्ठी के सामने, लेकिन षष्ठी का उदय तिथि हम लोग मानते हैं। हर
हर चीज में आप लोग उदय तिथि लेते हैं, तिथि का टूट भंग होता है दिन के अंदर, तो हम लोग उसको नहीं मानते हैं, तो षष्ठी का हम लोग उदय तिथि लेते हैं, तो 19-20 ही माने तो बेहतर होगा। बिल्कुल देवाशीष गांगुली जी स्वागत है आपका, संजय राज जी स्वागत। देखिए सबसे बड़ी चीज कि छठी नाम से ही छठी मैया, तो छठी के दिन होगा। दीपावली के छठे दिन मुकेश जी मनाई जाती है ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पष्ठी तिथि में छठी तिथि को मनाई जाती है। और छठी मैया उनको कहा गया है, जो छठी रूप है शास्त्रों में, जो माता का जो छठी रूप है उनको कहा गया है, छठी रूप को कहा गया है, माँ कात्यायनी के रूप को पूजा की जाती है, या ब्रह्मा की जो मानस पुत्री हैं देवसेना, उन्हीं को छठी मैया के रूप में पूजा जाता है इस दिन। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो छठ पूजा है 19 को बहुत सारे गांव में बता रहे हैं, अनिल राय जी भी यहाँ पे लिख रहे हैं कि गांव के लोग यही बता रहे हैं, गांव के लोगों का वो लोग तिथि पकड़ रहे हैं, लेकिन उदयगामी तिथि को पकड़िए ना आप। हम ये कह रहे हैं उदयगामी तिथि को पकड़िए, 19-20 को छठ मनाइए, 20 के सुबह में छठ का पारण कीजिए सोमवार के दिन, और 19 को सांझ के घाट का कीजिए आप। और शहर में कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे ख्याल से। आप जितने भी छठ पूजा समिति है, जो बड़े बड़ी समिति है, चाहे वो हमारे यहाँ साहू पोखर हो गए या पराव पोखर हो गए हमारे मुजफ्फरपुर के अंदर, तो उन लोगों के साथ भी हमारी बातचीत हुई है, उन लोगों के पास भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन पता नहीं, बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं मेरे पास भी, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास भी, लेकिन आप 19-20 को इसलिए मनाइए, मैं उसका एक और सॉलिड रीजन देता हूं मैं आपको। एक तो उदयगामी तिथि को मानते हैं, एक तो ये मानिए, दूसरा षष्ठी उपरांत अष्टमी में ही पारण करने का विधान है। षष्ठी उपरांत अष्टमी में ही पारण करने का, सप्तमी उपरांत अष्टमी में, तो 20 तारीख को सप्तमी उपरांत अष्टमी हो जाता है, तो उस दिन ही पारण करने का ये है। आप सप्तमी में पारण कैसे कर लेंगे, सप्तमी में ही पारण आप कैसे कर लेंगे, उस दिन आप कैसे खा लेंगे? तो उसलिए जो है ना, आपको जो है ना उस हिसाब से उस दिन ही आपका जाएगा छठ का जो व्रत है, या 19 को ही जाएगा। जय छठी मैया। तो उसी हिसाब से बिल्कुल विनोद जी, कुमार गौतम जी, नितेश कुमार जी, जय छठी मैया। और देखिए सबसे बड़ी चीज है कि इसमें कोई पुरोहित नहीं होता और कोई मंत्रोच्चारण नहीं है, ये हमारे ये भावना का पूजा है मुकेश जी, इसीलिए लोक आस्था, ये लोक आस्था का पर्व इसीलिए कहा गया है, ये भावना का पूजा है। और जानते हैं ज्योतिष में सूर्य को पिता कहा गया है, ग्रहों के पिता कहा गया है ज्योतिष में। और छठ की पूजा करते हैं आप। छठ में कुछ जो कथाएं हैं, कहा जाता है जब पांडवों की पूरी ये संतलत खत्म हो गई थी, पांडवों से सब कुछ छिन गया था, तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने ये छठ की पूजा की थी। और जब राम जी जब लंका जीत के आए, जब दीपावली मनाई गई, उसके बाद षष्ठी के दिन सीता ने और राम जी ने उपासना की थी सूर्य की कि अब यहां से राजपट चलाए। तो राज्य का कारक, सरकार का कारक, पिता का कारक, आपको समाज में कितनी इज्जत मिलती है उसका है कारक, आपके आत्मबल का है कारक। तो सूर्य बहुत चीजों का है कारक। तो मैं ये कहता हूं, मैं बस छोटा सा बात आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि इस छठ पर्व पे मन से, दिल से, तन से छठी मैया की सेवा करें। जरूरी नहीं है कि आप व्रती हो, आप व्रती है ये बहुत आवश्यकता नहीं है। आप व्रती अगर नहीं भी है, उसके बावजूद भी आप उस बांस के बंगिया को तो उठा सकते हैं, उस छठ के घाट तक तो जा सकते हैं, व्रती की सेवा तो कर सकते हैं। बहुत सारे व्रती दंड लेके जाते हैं घाट तक, उनके लिए आप सड़क की सफाई तो कर सकते हैं। आप कुछ भी अपना एक योगदान देते हैं। जैसे रामायण में आपने पढ़ा होगा कि गिलहरी भी छोटे छोटे कण उठा उठा के समुद्र सेतु में डाल रहा था। तो राम जी ने उसको, जब राम जी के पास वो आया तो राम जी ने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे ये करने से पुल बन जाएगा। तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया था गिलहरी ने राम जी को कि मैं इस पुल को बनाने वाला में गिनना चाहता हूं, न कि इसको बिगाड़ने वाला में। उसी तरह छठ परमेश्वरी का, छठी मैया की पूजा में जो सहयोग कर सकते हैं, जितना सहयोग कर सकते हैं, आप व्रत करते हैं। आपके घर में कोई व्रती है या नहीं है, यकीन मानिए आपकी ज्योतिषियों गणना से भी आपका सूर्य बहुत ऊपर हो जाएगा और आपका सूर्य एकदम प्रबल हो जाएगा। यकीन मानिए आप जीवन में उस सारी ऊंचाइयों को छुएंगे जो ऊंचाइयों को आप छूना चाहते हैं। इसलिए आप 100% जो है ना छठी मैया की सेवा में लग जाइए।
नितेश कुमार जी, सूरज सूर्यवंशी जी, महमूद आलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद महमूद जी। जय छठी मैया। देखिए बिहार लाइव नाउ की एक खासियत, महमूद आलम जी हैं और जय छठी मैया लिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हिंदुस्तान की खूबसूरती को आपने आज यहाँ लिख के रख दिया है। ये तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है मुकेश जी। और मैं आपको बताऊं, मैं महमूद आलम जी को बताना चाहता हूं, बहुत सारे मुस्लिम हैं, व्रतियां होती है छठ में जो छठ करती हैं, तो और बहुत सारे मुस्लिम करते हैं, इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये भी करते थे। हाँ, लिख रहे हैं। कमाल है, कमाल है। और यही सुंदरता है। देखिए कहते हैं, एक कहा जाता है, सूरज का सूरज होना ही महत्वपूर्ण है। सृष्टि और जीवन का ये आधार है, यही बहुत काफी है। सूरज जो है सृष्टि और जीवन का आधार है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। इस पे बड़ी दो लाइन मुझे याद आती है कि सूरज हूं जिंदगी का रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूं जिंदगी का रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो सफक छोड़ जाऊंगा। महमूद आलम जी आपको मैं देता हूं ये दो लाइनें मैं आपके लिए कहता हूं। सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो सफक छोड़ जाऊंगा। तो इसलिए सूरज है, उसकी उपासना अगर करते हैं तो क्या कहने फिर। मोहम्मद अफजल जी रुन्नी सैदपुर से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए सबसे बड़ी चीज है कि छठ त्योहार महापर्व कहते हैं इसे, और बिहार की मिट्टी की खुशबू इसमें पर्व से आती है। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे आज हमें छठ के बाद कुछ तस्वीरें आती हैं अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, सऊदी से, हर जगह आज छठ का त्यौहार किया जा रहा है। तो लेकिन इस बार हमने इतने रात में इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने चर्चा की। आलोक कुमार जी ने कहा कि इस पर एक प्रोग्राम लाइव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये कंफ्यूजन न रहे, क्योंकि हर बिहारी जानना चाहता है कि छठ का त्यौहार कब होगा। और मुजफ्फरपुर से हमें भी बहुत जगह से कॉल आया, कांटी, मीनापुर, इन सब जगहों से। जितने भी इंटीरियर्स हैं, जितने भी गांव के लोग हैं, उनके मन में कंफ्यूजन है। गांव में पंडितों ने, कुछ अधूरे जानकारों ने इसको कंफ्यूजन को क्रिएट कर दिया है कि छठ 18 होगा, 19 होगा। लेकिन आप बात को समझिए, एक तो उदयगामी तिथि को पकड़िए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप सप्तमी में पारण नहीं कर सकते, षष्ठी उपरांत नौमी अष्टमी में ही आप पारण कर सकते हैं, क्योंकि मंगलवार के दिन नौमी मनाई जा रही है। जो अक्षय नौमी होती है वो मंगलवार के दिन मनाई जा रही है। इसलिए आपका जो पूजा है, छठी मैया का जो व्रत है, महान व्रत है, वो 19-20 ही कहा जाएगा। और कल से गोवर्धन पूजा से ही छठ की शुरुआत हो जाती है। कल गोवर्धन पूजा किया जाएगा और उसी दिन से छठ की शुरुआत होती है। कल भैया दूज का पर्व भी महान, भैया दूज भी, कल भैया दूज का पर्व मनाया जाएगा हर्षोल्लास के साथ। सारी बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए और मजबूती के लिए कामना करेंगी और हर सारे बुराइयों से बचाने के लिए गीत गाएंगी। तो ये महान है, हमारा कल्चर ही महान है। हमारी जो रीतियां हैं, रिवाज हैं, आप कितने भी मॉडर्न हो गए हैं, क्यों ना हॉलीवुड की फिल्में देख रहे हैं, लेकिन अगर आप रीति और रिवाजों से नहीं जुड़े हैं तो यकीन मानिए आप उस जानवर के मुताबिक है जो एक सिर्फ कूटे से है। इसलिए आप सब कीजिए, आप नासा में साइंस को भी पढ़िए, आप चंद्रमा पे चंद्रयान भी भेजिए, लेकिन चंदा हमारा मामा है, इस चीज को मत भूलिए, क्योंकि यही हमारी रीति है और वही हमारी संस्कृति है और उसी में जो मजबूती है उसकी कहीं कोई तोड़ नहीं है। छठी मैया कौन थी? मानस पुत्र का मानस पुत्री, ब्रह्मा की मानस पुत्री वो होती हैं जब देह का उपयोग नहीं होता है, मन से मन मिलता है, तार से तार मिलते हैं, तरंगे पैदा होती हैं और पुत्र और पुत्री का जन्म हो जाता है। और आज हॉलीवुड के फिल्म में ऐसा दिखाया जाता है, तो आज हॉलीवुड के फिल्म में दिखाया जाता है तो उसको हम लोगों ने सच मान लिया है, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसको हम लोग न पढ़ पा रहे हैं, न उस चीज को समझ पा रहे हैं। हमारी शास्त्र, हमारा ज्ञान, हमारे वेद, हमारे इस आज जो भी साइंस चल रहा है बहुत आगे है। भगवान राम पुष्पक से आए थे, लंका को जीत के आए थे, और आज हेलीकॉप्टर प्लेन पे हम चढ़ते हैं तो कहते हैं साइंस है। उससे बड़ा साइंस क्या हो सकता है? सारा उल्लेख है हमारे शास्त्रों में। हमारे शास्त्रों का थोड़ा सा गहन अध्ययन कीजिए, सब मिलेगा यहाँ। अमित कुमार जी जय छठी मैया, देखिए लिख रहे हैं। अफजल जी भी वही लिख रहे थे कि कंफ्यूजन था लोगों को, रुन्नी सैदपुर में भी कंफ्यूजन था। बहुत हर जगह कंफ्यूजन था कि 18-19 को, लेकिन 19-20 को तिथि के अनुसार, क्योंकि देखिए ये छठ माता का जो पूजा होता है वो तो रेगुलर दिवाली के छठे दिन कहा जाता है, तो तिथि और दूसरे अष्टमी के दिन पारण होता है जो सुबह का अर्घ्य होता है।
हाँ, षष्ठी उपरांत अष्टमी को ये होता है, तो इसलिए ये 100% जो है आप 19 और 20 ही मनाए तो बेहतर होगा। बिल्कुल। और कुछ टिप्स बता दीजिए, छठ माता की पूजा है और देखिए कहा जाता है, एक जानकारी मैं दे दूं कि अभी सीता माता ने भी छठ किया था और बिहार में किया था, जब लंका से लौट रही थी अयोध्या के लिए, मुंगेर में सीता माता ने छठ व्रत किया। छठ की पहली शुरुआत एक और कहानी है कर्ण की, जो अभी हमारा भागलपुर है, वो अंक प्रदेश हुआ करता था और अंक प्रदेश के राजा कर्ण थे, जो सूर्य पुत्र थे, तो वो अपने पिता की उपासना करते थे, बहुत घंटों पानी में खड़े होकर उपासना करते थे। तो उनके लिए तो पिता की उपासना और सूर्य की उपासना एक ही थी, क्योंकि पिता की उपासना, तो अगर इसका मतलब ये है कि सूर्य हमारे पिता हैं, हम लोग भी कर्ण के कहीं ना कहीं अंश हैं, तो हम लोग सूर्य हमारे पिता हैं, इस चीज को हम लोग ना भूले तो बहुत बेहतर है। और ये याद दिलाता है ये पर्व हमें कि हम लोग अपने पिता की उपासना कर रहे हैं, उस देवता की उपासना कर रहे हैं जो इस सृष्टि का रचयिता है। इसलिए छठ महान पर्व को कीजिए। और मुंगेर, भागलपुर, इसीलिए बिहार के लिए सर्वप्रथम, पहले बिहार में, अब तो पूरे वर्ल्ड में होता है। अब तो तस्वीरें आती हैं अमेरिका से, लंदन से। इस बार तो मोदी जी ने कमाल कर दिया, दिवाली भी मनवा दी लंदन में और अमेरिका में, तो कमाल है। चलिए, हमारी संस्कृति फैल रही है, इसमें मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं आशा करता हूं कि हम लोग जितनी श्रद्धा से करेंगे, इस श्रद्धा को देख के 2 लोग और प्रभावित होंगे और वो श्रद्धा से करेंगे। और सिर्फ श्रद्धा से हम लोग को प्रभावित के लिए श्रद्धा नहीं देखनी है, ये श्रद्धा से हमारा भी कल्याण होगा, इस जग का भी कल्याण होगा। बिल्कुल। तो इस लाइव को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हमारी जो मंशा थी कि सही तिथि छठ की, कंफ्यूजन, हमें बहुत सारे कॉल आ रहे थे कि आप एक लाइव कीजिए आलोक कुमार जी के साथ, एस्ट्रोलॉजर हैं आलोक कुमार जी, और हर तरह से इनको जानकारी है कि छठ किस दिन मनाएं। तो हमने त्र्यंबकेश में भी, उज्जैन में भी बात किया, बनारस में भी बात किया कि भाई तिथि किस दिन होगी। तो तिथि 19 और 20 तारीख को निर्धारित की गई है, तो इसी दिन छठ मनाएं तो तिथि के अनुसार छठ पर्व मनाया जाएगा और पूरी खुशी के साथ, उल्लास के साथ लोग छठ मनाते हैं। देखिए, यहाँ पे मोहम्मद अफजल जी लिख रहे हैं एक बात कि मैं आज छठ घाट बुकिंग करने गया था, तो वहाँ पे बोला गया कि 18 को है, फिर उन्होंने बोला कि नहीं 19 को है। देखिए, बहुत जगह कंफ्यूजन है। मैं इसी आशा से इस लाइव को कर रहा हूँ कि वो बहुत सारे पर्व 2 बार हो जाते हैं। रक्षाबंधन कभी 2 दिन हो जाता है, कभी जितिया 2 दिन हो जाता है, कभी 30 2 दिन हो जाता है, मकर संक्रांति 2 दिन हो जाता है, 14 तारीख को और 15 तारीख को। तो कमाल है, कुछ पुरोहितों को मुझे क्या कह दे, कुछ पुरोहित है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस शास्त्र की सबसे बड़ी विडंबना है कि एक मत नहीं हो पाता है। अगर किसी को बुखार लगा है तो पैरासीटामोल ही दिया जाता है। हाँ, उसी की दूसरी कोई दवा हो सकती है, लेकिन मॉलिक्यूल्स उसका पैरासीटामोल ही होगा। लेकिन हमारे शास्त्रों में थोड़ी सी बड़ी विडंबना है इस चीज को लेकर। लेकिन मैं आशा करता हूं इस इतनी रात को मैं मेहनत करके हम और मुकेश जी लाइव कर रहे हैं, इसी आशा के साथ कि कोई कंफ्यूजन। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।